नहीं आपकी, लेकिन मैं इस सवाल का जवाब आपसे लूं, लेकिन इससे पहले मैं डॉक्टर अजय उपाध्याय का रुख करता हूं। अजय जी, आवाज आ रही है कि नहीं आप तक? जी आवाज आ रही है। आपको सवाल मेरी मेरा आवाज ये आ था, रही है? धनंजय गिरी आपसे ये पूछ रहे हैं कि 370 को लेकर स्टैंड क्यों नहीं क्लियर कर रही है कश्मीर? दूसरे चरण में चुनाव जी, जो है पहुंच गया है। धनानंद जी ने बड़ी लंबी लंबी लक्ष्यदार बातें की है। जवाब कश्मीर दीजिए। में कितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जरा ये स्पष्ट कर दीजिए। 370 हटाया, 35 हटाया, राज्य का दर्जा हटाया, फिर कश्मीर में लोकसभा में आप क्यों नहीं लड़े? अब विधानसभा में कितने लोग लड़ रहे हैं, इसी से स्पष्ट हो जाएगा कि आपकी कश्मीर पॉलिसी में कितना लूप होल्स था। कश्मीर के लोग आपको यदि चाहते तो आपके पास उम्मीदवार होता, आपके पास उम्मीदवार तक नहीं है। ये दर्शाता है कि आप जो है कश्मीर के लोगों के साथ धोखा किया और आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने धोखा किया, चतुराई की है। ठीक कहा भाई साहब ने, धनंजय जी ने। लेकिन चतुराई से देश नहीं चलता है, चतुराई से सियासत और सत्ता आप पा सकते हैं। जनता जब वोट देगी तो चतुराई पर ही प्रश्न लगाने के लिए वोट कर रही है। और संवैधानिक अधिकारों को जिस तरह छीनने का आपने काम किया, जिस तरह वहां महंगाई बेरोजगारी से लोगों को त्रस्त किया, जिस तरह से सड़क और पानी बिजली से लोग परेशान हैं, जिस तरह वहां स्वास्थ्य और शिक्षा का बुरा हाल है, जनता जम्मू कश्मीर की आज निर्णय ले रही है और आने वाले समय में वहां एक खुशहाल कश्मीर की और बरकत वाली कश्मीर अजय के जी, लिए जो है लोग बहुत ही लोकतंत्र की होशियारी रक्षा से करेंगे। आपने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं 370 नहीं, को लेकर सवाल क्या सुनिए स्टैंड ना, है? सुनिए ना, सुनिए ना। आप हाँ। लोग पढ़े लिखे बुद्धिमान पत्रकार होकर के भी ये स्टैंड अभी तक रोज यही पूछते हैं। अरे भाई, रोज कांग्रेस का स्टैंड जिस दिन 370 हटा था उसी दिन आ गया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने स्पष्ट कहा, तो फिर संवैधानिक आप प्रक्रिया के गठबंधन में तहत। तो ऐसे पार्टी के साथ हैं जिसने। अरे भाई, मैं ऐसी पार्टी के साथ तो कम से कम नहीं हूं ना जो भारत के तिरंगे पर प्रश्न लगाती है। उसके साथ जिसने सरकार चलाई 3.5 साल 4 साल, उससे जो क्या प्रश्न बनता है आपका? हमने उस पार्टी से नहीं, मैंने पूछा के उनसे। साथ हम नहीं ना मैंने है जो पूछा तो पत्थरबाजों उन्होंने को कहा समर्थन कि करती चतुराई थी। की जरूरत थी। हमने, सुनिए मैंने ना, पूछा सुनिए था 10 उनसे। सेकेंड और एक एक शब्द और हम उस पार्टी के साथ कभी नहीं रहेंगे जिस पार्टी ने सरेआम मंच पर प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति में कहा कि पाकिस्तान के आतंकवादियों को मैं खुले दिल से धन्यवाद देता हूं जिनके कारण पिछला चुनाव संपन्न हुआ। और ऐसे लोगों के साथ सत्ता चलाई है। कम से कम हम ऐसे लोगों के साथ तो नहीं सत्ता चलाते। हाँ, जहां तक बात है एनसी की जो क्षेत्रीय पार्टी है उसकी अपनी सोच है, पर राष्ट्रीय स्तर पर हमारी पार्टी का CWC का रिजोल्यूशन स्पष्ट है कि जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसका पालन नहीं हुआ। स्टेटहुड नहीं खत्म करना चाहिए। ये पहला इतिहास में हुआ है कि किसी राज्य का दर्जा खत्म किया गया हो। ऐसा कभी नहीं हुआ है आज तक के इतिहास में भारत के। जहां तक बात हमारे साथी ने की है कश्मीरी पंडितों का हाल, जो इतना लंबा फेंकने का जो है कीर्तिमान स्थापित प्रधानमंत्री जी ने किया, कश्मीरी पंडित को यदि नजफगढ़ में वोट देना पड़ रहा है तो इससे दुर्भाग्यपूर्ण क्या हो? बताइए धनंजय आपके केंद्र में धनंजय भी जी, सरकार और राज्य में भी सरकार, सवाल और तो कितने वाजिब है लोग ना वहां भी कि स्थापित आप हुए, जब कश्मीरी कितने पंडितों लोगों को को वहां लेकर राहत कश्मीर मिली। की पूरी सियासत उसके इर्द गिर्द करते हुए नजर आते हैं, तो फिर आखिर क्यों नजफगढ़ में कश्मीरी पंडितों को वोट देना पड़ रहा है? क्या किया आप लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए? ये एक बड़ा सवाल है जो कांग्रेस पूछ रही है, दर्शा नेशनल रहा है, कॉन्फ्रेंस पूछ रही है। देखिए, कांग्रेस की इनका प्रॉब्लम ये है, कांग्रेस की समस्या ये है कि कांग्रेस ये सोच रही है कि कश्मीर का इतना कबाड़ा कर दिया, फिर कैसे ही कश्मीर को इतने जल्दी इन्होंने खड़ा कर दिया। दिक्कत ये, और हम क्या कहेंगे, कांग्रेस के उस समय के गृह मंत्री शिंदे जी कह रहे हैं कि लाल किले पर जाने में मेरी फटती थी, साफ कश्मीरी कहा उन्होंने। पंडितों को इसके अलावा कब भाई वहां साहब, आपने अजय जी पुनर्वासित आपके बीच में करेंगे? नहीं बोला था, अजय जी प्रश्न आपके का बीच में उत्तर नहीं तो बोला दे था। नहीं रहे हैं आप। प्रश्न अजय जी प्रश्न का उत्तर दे रहा, और मुनाफत और कश्मीरी मक्कारी से नहीं, पंडिती बहुत को यहाँ ईमानदारी से की दे रहा हूं। अरे भाई नहीं, साहब प्लीज मक्कारी अपने किसके समय पास बोलिए। है वो नहीं पूरा नहीं देश नहीं, जानता है, हैं? अजय जी मैं आपके जिसके समय में नाम नहीं पर बोला था, सियासत क्या किया ही रखता जाए हूं। और अरे उस भाई पर साहब, आप ये दिस इज टू जवाब नहीं मच। दे पाए भाई साहब, तो अगर ये कौन बदतमीजी है, ये कौन एक बदतमीजी कौन है सेकंड प्लीज। अजय मक्कारी जी, कर रहा है और कौन सुन लीजिए, मैं ईमानदारी से पूरा आप बात दोनों को रख रहा पूरा है, ये समय आप मिलेगा देखिए। एक दूसरे को रिबटल करने का। बोलिए धनंजय जी। कांग्रेस अपना बिंदुवार जवाब ले लेना। 28% थी, 28%, 28.4% बेरोजगारी थी, 14.6% बेरोजगारी रह गई है। क्या मक्कारी है? कुछ तो डाटा से बोलिए। जब आपका गृह मंत्री कहता उस समय का कि मैं कश्मीर पर चौक चौक पर जाने मेरी फटती थी, अब सुन लीजिए सब, मेरी फटती थी, सिंधे का वीडियो अभी दिखा दो। और उसके बाद क्या बच जाता है कहने के लिए? कितना कबाड़ा किया आपने कश्मीर का, क्या क्या जुल्म नहीं किया कश्मीर पर, कश्मीर की आम आवाम पर। आप जब वहां 800 यूनिवर्सिटी में सीटें बढ़ गई तो वहां शिक्षा खराब हो गई, जब वहां हॉस्पिटल में बेड बढ़ गए तो स्वास्थ्य खराब हो गया। हाय रे कांग्रेस, कितने कुकर्म आपके गिनाए। और जब आप पास किसी और की जरूरत है
जब आपका सुरमणि शंकर अय्यर पाकिस्तान में 2015 में जाकर के पाकिस्तान की धरती पर कहता है कि हमें मदद करो, मोदी को हटाने में हमारी तुम्हारी मदद की जरूरत है, तब क्या बचता है? जब आपके मैडम जाकर के पाटला हाउस इनकाउंटर के सामने रोती है और इसकी बात तस्दीक सुल्तान खुर्शीद करते हैं, जब आपका दिग्विजय सिंह कहता है जवाब कश्मीरी पंडित पर नहीं आया अभी तक। हाफिज सईद साहब, कश्मीरी पंडित पर नहीं आया जवाब। ये कश्मीरी पंडित ये नाटक अच्छा कर लेते हैं, अच्छा नाटक कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडित को कांग्रेस के कब विस्थापित करेंगे? सामने ला कितने देते लोगों हैं को वहां मिला? कांग्रेस के काले, कितने लोगों को देखिए, वहां ये गलत जगह बात मिला? अब वो भाई, तो सवाल देखिए ना, पूछ रहे खाली हैं। ये धनंजय जी, वन वे थोड़े आप चिल्लाएंगे। एक मिनट मैं पूछ भाई, लेता हूँ पत्रकार अजय जी, जो एक यहाँ मिनट बैठे अजय जी, हैं अजय जी आपके, एक मिनट मैं पूछ आप लेता हूँ। झूठ बोलते रहे, अजय जी एक रोका मिनट, जा रहा अजय है। जी झूठ बोलते रहे, मैं स्टॉप सुनता आपको रहा। बोलने एक का मिनट लगा अजय जी, था, मैं आगे पूछ करने लेता का हूँ। मौका मिल रहा है। अजय जी झूठ तो बोलते इसके लिए रहे। मैं यहाँ नहीं बैठा हूँ ना आपके चैनल पर। एक मिनट अजय जी, ये आपने झूठ बोलते जो रहे। एंकर का और मैं ड्यूटी सुनता बनता रहा। है कि वो बीच में सबको आप समझाए। अरे अजय जी मैं उचित पूछ समय तो रहा हूँ, आप पूछने देंगे तब तो। धनंजय जी, मैं कश्मीरी पंडित डॉक्टर का अजय क्या उपाध्याय पूछ रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को दिल्ली के नहीं, नहीं, नजफगढ़ और अलग वन अलग वे इलाकों आप में सिर्फ क्यों दे वोट रहे देना हैं। पड़ रहा है? सवाल पॉइंटेड है, पॉइंटेड जवाब दे दीजिए। तब गाना गा रहे हैं, आप खाली अजय गाना गाने उपाध्याय से से थोड़े पूछ होता अरे है। आप अच्छा, जवाब बिल सुन बजा लीजिए अजय लेते जी, हैं। जवाब सुनिए जी, गाना बोलिए मत धनंजय जी। गाइए, उत्तर दीजिए। हाँ कांग्रेस का सच सामने आ गया तो कांग्रेस के फिर हो पर गया। नेता बौखला गए। कितने बौखलाए हुए हैं अरे आप बताइए? कश्मीरी सच पंडितों पे दिख नहीं जवाब दे था। दीजिए पंडित धनंजय पर नहीं जी। देंगे जवाब। मैं क्यों? सर वही जवाब दे रहा हूँ। हाँ। इसके पहले आप बता दीजिए कि हाँ। कश्मीर में वोटिंग परसेंटेज कितना होता था और क्या अरे कश्मीर के कश्मीरी पंडित पंडितों जाकर का वोट यार दे पाते जवाब थे? दो ना। अरे प्रभु, जवाब कश्मीरी पॉइंटेड पंडितों है। से कितना प्रेम नहीं है, है कश्मीरी उत्तर। पंडितों को भी पता है नहीं है और उत्तर। पूरे देश को ये भी पता बदतमीजी है है तुम्हारी। कि उत्तर कश्मीरी नहीं है पंडितों तुम्हें। से कितना कश्मीरी पंडित बदतमीजी। कितने गए? कांग्रेस की कश्मीरी कलाई पंडित खुल गई कितने है। गए? ये कांग्रेस की यही कलाई खुल मक्कारी है गई है। तुम्हारी, पंडितों के और यही प्रताड़ना कुकर्म के है लिए जो जनता इस जिम्मेदार है पर जवाब कांग्रेस। देगी। ये इसी कश्मीर कुकर्म का का एक एक जवाब पंडित जनता जानता है देने कि वाली उसकी है। प्रताड़ना के लिए कश्मीरी जिम्मेदार है पंडितों को कांग्रेस। कितना और 3 कितना परिवार ठीक है, वहां गए मैं जिम्मेवार है। मैं एक जवाब ही मिनट नहीं है। डॉक्टर आपको एक जवाब ही मिनट नहीं। अजय उपाध्याय जी, धनंजय गिरी जी, आप दोनों एक मिनट रुकिए। मैं जवाब ही नहीं कश्मीरी है। पंडितों की देखिए ना। वास्तविक स्थिति सीधा कितने राजा मुनीब जी परेशान से है जान लेता हूँ। कांग्रेस? एक मिनट सच सुनने प्लीज, को नहीं तैयार नहीं है ऐसे नहीं, कांग्रेस। एक मिनट धनंजय जी कितना प्लीज, काला है इनका सच। धनंजय जी कितना काला है इनका नो, सच देखिए। धनंजय जी एक मिनट, ये चिल्ला रहे हैं। ठीक है। राजा मुनीब जी, क्या वास्तविक स्थिति है कश्मीरी पंडितों की, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के इर्द गिर्द तो रही है, लेकिन कश्मीरी पंडितों की तरफ से भी ये सवाल जो है वो कई बार उठा कि हमारे वापस विस्थापन के लिए काम जो है वो अभी तक नहीं हुआ। और उसके बाद अभी जो अजय उपाध्याय ने कहा कि फिर ये दिल्ली में क्यों वोट दे रहे हैं, कश्मीर में अब तक क्यों नहीं है। वास्तविक स्थिति आप बताइए, फिर मैं इन दोनों मेहमानों के पास जाता हूं। राजा मुनीब जी, आवाज आ रही है? अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज म्यूट है शायद। वास्तविक स्थिति ये है कश्मीरी पंडितों की कि पिछले 30-35 साल से कश्मीरी पंडित, चाहे कांग्रेस की सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, वो कश्मीर से बाहर। ठीक है, रिहैबिलिटेशन पैकेजेस अनाउंस तो किए गए, बट रिहैबिलिटेशन पैकेजेस पे उस तेजी से काम नहीं हो सका जिस तेजी से काम होना चाहिए था। 2019 के बाद भी हमने देखा कि वैली में एलजी साहब ने भी कहा कि हम कश्मीरी पंडित्स को वापस लाना चाहते हैं, उनके लिए जो है एकोमोडेशन का जो है बंदोबस्त किया जा रहा था, फ्लैट्स बनाए जा रहे थे। बट जो सिक्योरिटी हालात हैं, जैसे हमने देखा कि कश्मीरी पंडित्स की टारगेटिंग मिली की गई पाकिस्तान के कहने पे और पाकिस्तानी बैक टेररिस्ट से, उसकी वजह से कश्मीरी पंडित में भी एक डर का माहौल था कि उनकी सिक्योरिटी को लेकर, और सिक्योरिटी को लेकर उन्हें बहुत कंसर्न रहा है उनका। तो अगर कश्मीरी पंडित्स की हम बात करें, अभी भी जो उनकी कंप्लीट रिहैबिलिटेशन है या उनका वापस आना है वैली में, वो अभी भी कहीं से निश्चित तौर पे दिख नहीं रहा है। बट एक उम्मीद जरूर है कि जैसे जैसे कश्मीर के हालात ठीक होते जाएंगे, लोग जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने घर वापस आते जाएंगे। हमने देखा कि कश्मीर पंडित फैमिलीज को वापस आते हुए, कुछ लोगों को रुकते हुए भी देखा है। तो एक बहुत स्लो ट्रिकल है जो अभी स्टार्ट हुआ है कश्मीरी पंडित्स का वापस आने का, बट इसमें अभी उस लेवल पर या उस मैग्नीट्यूड पे हम उनको वापस आते हैं। ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, एक सवाल तो कांग्रेस से भी बनता है ना, जब आप कश्मीरी पंडितों की बात करते तो जैसा कि राजा मुनीब ने भी कहा कि सरकारें दोनों की, जब कांग्रेस की भी थी उस वक्त भी कुछ ज्यादा खास किया नहीं गया, और बीजेपी ने जब 3.5 साल 4 साल पीडीपी के साथ सरकार बनाई, उस वक्त भी जो प्रक्रिया है वो बहुत ही धीमी रही। लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि जब आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन करते हैं और जब समर्थन नेशनल कॉन्फ्रेंस का सरहद पार से आता है, तो इस पर भी आप लोगों का कोई बयान जो है, कोई ऑफिशियल स्टैंड जो है वो सामने नहीं आता। तो कश्मीर की जनता जो कि भारत के साथ मुख्य धारा में जुड़ चुकी है, वो फिर कंफ्यूज होती है ना कि आपकी पॉलिसीज क्या है।
शब्द आप कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को बाहर से समर्थन आता है, मुझे लगता है कि भारत सरकार पर आप प्रश्न लगा रहे हैं। इसका मतलब भारत नहीं, सरकार समर्थन निकम्मी मतलब है बयान और आपने सुना ही नकारा होगा। है। अब नहीं आप नहीं नहीं, बयान से क्या होता है? बयान तो बहुत लोगों को दिलवाए जाते बयान हैं, से दिए क्या जाते होता है? हैं। बयान से कांग्रेस आपकी बात पार्टी का ने पता चलता है। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के नेता को सुनिए कि स्पष्ट बयान से मानती क्या है, ये होता है। भाजपाइयों का बयान से ही बयान है। पता चलता है कि आपका रुख क्या है। प्रचारित है, भाजपाइयों का एक देखिए, रुख है बयान से और कांग्रेस भाजपा की ये चाहते हैं कि इसी तरह का बयान आते रहे। कांग्रेस की जितनी कलई एनसी खुल के गई साथ कि बयान से क्या होता है। अरे कांग्रेस जब नेशनल कॉन्फ्रेंस एनसी के के नेता साथ फारूक कांग्रेस अब्दुल्ला कहते हैं कश्मीरियत कि की रक्षा के पाकिस्तान लिए से बात नहीं, करने तैयार है। पड़ेगी, चीन को नहीं, देखिए, अजय आप उपाध्याय देखिए, जी, देखिए जो बौखलाहट। पाकिस्तान क्या के बात मंत्री करते हैं, हैं? उन्होंने देखिए, ये आप कहा। नहीं चलेगी। बौखलाहट। एक मिनट धनंजय जी, बौखलाहट एक देख मिनट, लीजिए, भाजपाइयों का बौखलाहट देख लीजिए। एक मिनट, ये बदतमीजी देखिए। अजय जी, जी जो पाकिस्तान आप के जब रक्षा करते हैं तो मंत्री है, तमीज एक मिनट, होता है। धनंजय जी मुझे सवाल पूरा करने दीजिए नहीं, प्लीज। आप जब करते हैं तो धनंजय जी तमीज होता है। एक मिनट, मैं पूरी सवाल, मैं सवाल तो पूरा कर लूं। अजय जी, सवाल ये विद्वान आदमी, लेकिन उन्होंने बौखला सिर्फ गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही नाम नहीं लिया था, उन्होंने कांग्रेस का भी नाम लिया था। अगर एक ऐसे मुल्क जिनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, वो मुल्क आतंकवाद को लेकर किस तरीके से लगातार हरकतें करता है, उसका रक्षा मंत्री आपकी देखिए- पार्टी का समर्थन करता है देखिए- चुनाव में, तो देखिए- आप इस पर क्या एक देखिए- बयान देखिए, जो है ये- सिर्फ इसको ये कह के ये कांग्रेस सब- का कटा हाथ ये सब देशद्रोहियों के साथ। पाकिस्तान से भाजपा समर्थन लेने के लिए सब चाल चरित्र अपना दिखा रही है। अच्छा। बिहार जो शरीफ साहब के यहाँ बिरयानी खाने जाते थे, प्रधानमंत्री जी को पता है सब कहानी कि कहाँ से हो रहा है, कौन इसको डायरेक्शन दे रहा है। पाकिस्तान का यदि रक्षा मंत्री यदि कुछ बोलता है तो भारत के समर्थन और भारत के विरोध की बात करेगा। कांग्रेस और एनसी में क्यों घुस रहा है चुनाव के वक्त, उसको पता है कि कांग्रेस और एनसी वहां चुनाव जीत करके और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने वाली है। अच्छा, तो ये आप सबको कह रहे हैं पता ये है। बीजेपी लेकिन भाजपा को ये चूंकि एक कांग्रेस की कमेटी कहा ना अच्छी कि लगी। चतुराई है, भाजपा कांग्रेस की कमेटी अच्छी लगी। भाजपा कांग्रेस की की चतुराई कमेटी अच्छी है और लगी। भाजपा को लग और रहा है कांग्रेस की वहाँ कमेटी नहीं कैंडिडेट एक नहीं मिनट है, धनंजय जी फिर प्लीज बीच में बौखला मत गए। बोलिए, फिर मैं देखिए- समय दूंगा देखिए धनंजय बौखला जी, आप बोलते रहिएगा। एक मिनट रुक जाइए। भाजपा को तो कैंडिडेट नहीं मिला लोकसभा में, कश्मीर में, और अभी भी विधानसभा में भी नहीं है कैंडिडेट सही से। इसीलिए बौखला करके इधर उधर से दाएं बाएं कहानी बना रही है। सच्चाई यह है कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से डिक्टोरियल अंदाज में, तानाशाही के अंदाज में कैप्चर करने का प्रयास था। वही जनता ने इस चुनाव के माध्यम से दर्शाया है कि जनता किस तरह से सड़कों पर आकर के चुनाव को संचालित करके लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत सरकार को जवाब दे रही है। आप रिजल्ट देखिएगा ना, रिजल्ट आने दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो पानी का जाएगा। पानी 8 अभी तारीख जो को पता हमारे चल जाएगा, साथी को तब आप जो जुड़ेंगे। बौखलाहट आपसे भी है, इसी सवाल को हमारे मैं साथी दोहराऊंगा। को मैं जो जरा बौखलाहट है वो भी क्लियर हो ठीक है जाएगा। धनंजय गिरी, ये तो सच्चाई है ना कि लोकसभा चुनाव में भले ही जम्मू संभाग में आप लोगों ने सीट जीती हो, कश्मीर में उम्मीदवार नहीं थे। उसके बाद इस बार एक मिनट सवाल सुन लीजिए, इस बार भी जब उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया तो किस तरीके से खुलेआम बगावत जो है वो नजर आई। फिर आपके बड़े नेता पहुंचे, मान महोल का दौर चला, लेकिन अपने दम पर जब आप सरकार बनाने की बात करते हैं तो क्या आप उन फैक्टर्स को इग्नोर कर रहे हैं? क्या आप ये मुझे एश्योरेंस दे सकते हैं कि भाई हमारा गठबंधन नहीं होगा? राशिद इंजीनियर जो है वो लगातार उन तमाम जगहों पर अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार जो है वो मजबूत है, कांग्रेस के उम्मीदवार मजबूत हैं। तो क्या आप ये आज इंडिया न्यूज एक राष्ट्रीय चैनल इस पर बोल सकते हैं कि हाँ भाई हम राशिद इंजीनियर के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे, हम अल्ताफ बुखारी की पार्टी के साथ कोई गठबंधन नहीं करेंगे? ये क्लियर स्टैंड है या नहीं आपका, या फिर जो बात आपने कही कि कुछ चतुर चालाकी करनी पड़ती है वो करते नजर आ सकते हैं? देखिए हमारा सबसे पहले एजेंडा था और क्लियर है, भाजपा के संविधान में, भाजपा के मैनिफेस्टो में था कि धारा 370 हटाएंगे, राम मंदिर बनाएंगे और ये तमाम चीजें, और हमने जो कहा उस पर किया। जब हमारी 2 सीटें थी उस समय भी लोग कहते थे कि कहां से, जब हम कहते थे कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, राम को काल्पनिक बताने वाली कांग्रेस उस पर मुस्कुराया करती थी कि तारीख नहीं बताएंगे, तारीख भी बना दी है, मंदिर भी बना दिया है। हम कहते थे कि धारा 370 हटाएंगे तो कहते थे कि कैसे हटाएंगे, वहां कोई तिरंगा उठाने नहीं मिलेगा, कैसे करेंगे। और जब हमने कब कहा, मणिशंकर अय्यर के जाकर के जब पाकिस्तान में कहा कि मोदी को हटाने के लिए हमारी मदद करो, कब कहा? क्या भारत के किसी नेता ने कहा? शेर अकेला ही जाता है और जब किसी की बेटी का विवाह हो, बुलाए, हम उसके घर बिल्कुल जाएंगे और सम्मान करेंगे उसका। हम यही तो, इसको 56 इंच की छाती चाहिए दुश्मन के घर में चले जाने मिल गया, लेकिन भारतीयता के मूल्यों, मानक मूल्यों की परंपरा। बताइए धनंजय जी, ये आप भी एक मजे राजनेता के तौर पर इर्द गिर्द को घूम गए,
लेकिन सवाल जो मैंने मैं- पूछा उसका जवाब नहीं नहीं, दिया, ये बताइए ना। मैं जवाब दिए बिना नहीं हटूंगा। हाँ। इसके लिए आप मुतमईन रहें, आश्वस्त रहें, निश्चिंत ठीक। रहें। मैं बिंदुवार आपको जवाब दिए बिना नहीं हटूंगा। ठीक, इसके लिए ठीक। आप पूरी तरह से आश्वस्त रहें। ठीक ठीक अजय भाई मुझे पूरे जानते एक हैं, घंटे मैं एक बुलवाए सवाल उनको। का जवाब दे करके जाऊंगा। उनको मैं एक पूरा सवाल एक का घंटा जवाब बुलवाए, बस पहले दूसरी बात लच्छेदार उनका तो मैं उपदेश कह रहा सुने, हूं, प्रवचन सुने। आपका भी कुछ ज्ञानवर्धन हो जाएगा अजय भाई, सुन लीजिए। तो हाँ, उससे मैं और एकदम आप और कांग्रेस के मुद्दा काले जो उन्होंने बोला है कारनामों जरा उसका उत्तर दे कांग्रेस दें। के अच्छा, काले सुन लेते हैं। कारनामों एंकर से, साहब कांग्रेस नहीं के आपसे काले इतिहास से, उत्तर कांग्रेस पा के रहे काले हैं। इतिहास कांग्रेस से का आप परिचित काली तो हैं ही, इतिहास और चाहे किस ओरिजिनल मजबूरी से इतिहास चाहे बाद में जहां हो। सुनाएंगे। दूसरी ये बात, जो आप सीटों की प्रश्न बात कर रहे थे, इंजीनियर के सीटों की साथ बात आप कर रहे संबंध थे। रखेंगे। अरे जवाब दे रहे हैं अजय जी, अब जवाब पे आ गए आतंकवादियों हम। के साथ जो हाँ। अजय जी अब आपने जवाब पे आ गए, चुनाव में- अजय जी अब हाँ, जवाब पे आ गए, सुनिए। हाँ कहिए। कांग्रेस इतनी कुलबुलाती क्यों है और कटे हुए नहीं, हाथ को लेकर के आतंकवादियों के साथ मिलाती जो क्यों है? संबंध और आपके दूसरी हैं बात चुनाव बता रहा हूं में, मैं आपको, चुनाव दूसरी जीतने बात के बता लिए, रहा हूं, उस इस पर देश उत्तर में दीजिए। अगर आप सीट की बात करते फिर हैं उत्तर नहीं, तो एक फिर समय उत्तर था नहीं। कि कांग्रेस का सबसे जब अरे बुरा दिन भाई, आया था, मैं डाटा बता आतंकवादियों के देता हूं, साथ संबंध कांग्रेस का आपके सबसे कितने बुरा हैं दिन और आया आगे था। रहेंगे या नहीं? इस देश का आतंकवादी, अलगाववादी डॉक्टर किसी और से भी भारत कांग्रेस के इंजीनियर संबंध हो इंसाफ के सकते हैं। साथ आपके संबंध होंगे या नहीं पाकिस्तान का आगे? रक्षा, अभी देखिए तो दिख रहे ये हैं गलत, ये चुनाव में। बदतमीजी है। अगर आपको यही कराना है चैनल पर तो आप मैं देखिए, अरे भाई तो 1 घंटे से आप थोड़े बोलिएगा एक तरफा, उत्तर दीजिए कौन ना। कितना देर खाली बोलेगा ये कांग्रेस को चैनल गाली का देने तय के लिए करेगा। आए। ठीक है, बस मुद्दा मैं है वाइंड ना, अप मुद्दा करूंगा। जो है धनंजय उस जी, पर सवाल उत्तर जो होना पूछा चाहिए। उसका जवाब दे दीजिए। उत्तर इर्द होना गिर्द चाहिए सारी इनका। बातें आपने कर ली। धनंजय जी, राशिद इंजीनियर की अभी पार्टी, सब अल्ताफ पर बुखारी, चर्चा होगी, मेरी बात टीडीपी, सुनाएंगे तब इनके तो मैं साथ बोलूंगा। गठबंधन की संभावना रहेगी क्या? भारतीय जनता पार्टी अपने दल पर, अपने बल पर कश्मीर की आवाम के आशीर्वाद से अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये कश्मीरियत की इसको बहाली की सरकार होगी, राष्ट्रवाद की सरकार होगी, भारत की मुख्य धारा की सरकार होगी। साना बसाना कश्मीर के लोगों को बसाने की एक नई कश्मीर की शुरुआत होगी। कांग्रेस के काले कारनामे, काले धब्बे को धो करके नए ठीक कश्मीर है। बनाने की शुरुआत आतंकवादियों होगी। ठीक है, क्लोजिंग और हम कमेंट्स अकेले डॉक्टर सरकार अजय बनाने उपाध्याय, जा रहे हैं। क्लोजिंग कमेंट क्योंकि वाइंड अप स्पष्ट कर हो रहा हूं। गया कि भाजपा जो है आतंकवादियों के साथ है, उग्रवादियों के साथ है, अलगाववादियों के साथ अरे है। पाकिस्तान पहले भी ये से दिखाया ठीक है। है, मांगने वाले, पहले ठीक भी है, राजा दिखाया मुनीब है, जी, PDP राजा के मुनीब साथ जी, से थी, रक्षा की और भीख मांगने अब भी वाले, जो इरशाद संभावनाएं इस इरशाद वक्त से नजर आ रही है, मांगने क्या वाले, वास्तविक तौर पर लेकिन जो जनता दोनों पार्टियों के वहां दावे से हैं माफ करने वाली नहीं वो है। मदद की भीख एम्पलीफाई मांगने होते हुए वाले, दिख रहे हैं? पाकिस्तान से मदद की भीख मांगने वाले कांग्रेस, और कुछ तो पाकिस्तान शर्म के करो साथ भाई, जिन्ना के कुछ तो मजार शर्म पे करो। कौन गया था? ठीक है, ये ठीक है। मणिशंकर नामक बड़ी कांग्रेस कहीं, मुझे नहीं कांग्रेस लगता- कहीं कुकर्मों की कहानी है। जी जी गया जी, था? राजा मुनीब जी बिरयानी कहिए। खाने कौन मुझे गया था? मुझे नहीं लगता कौन कि किसी भी प्रधानमंत्री का पार्टी, नाम किसी है, भी पूरा देश जानता है। कि मुझे नहीं लगता ISI कौन बुलाया किसी था? भी पार्टी को, अरे यार रुक जाओ भाई, दूसरे को भी बोलने दो। अब आपका आईएसआई कौन बुलाया, क्या बुलाया, एक चुप कर। जी मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी को एक बहुमत मिलेगा कश्मीर में और जम्मू में। जो है जो अभी निकल ट्रेंड आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक स्प्लिट वर्डिक्ट होगा। कोई भी एक पार्टी जो है वो सरकार नहीं बना पाएगी। ये जो है अभी तक इंडिपेंडेंट प्लेयर्स का बड़ा रोल रहेगा। इंडिपेंडेंट प्लेयर्स का रोल रहेगा। ये भी देखना होगा कि पोस्ट कोalition किसके साथ होती है। क्या पता कल को भाजपा एनसी के साथ सरकार बना ले, हो भी सकता है। ये संभावना, बड़ी ठीक बात है नहीं है। ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया राजा मुनीब जी आपका, डॉक्टर धनंजय गिरी जी आपका और डॉक्टर अजय उपाध्याय जी आपका हमारे साथ जुड़कर समय देने के लिए। छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।